हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि किसी न किसी एक पार्टनर का या एक से ज़्यादा पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी होगा, यानी कोई पार्टनर दिवालिया हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने इंडियन प्रैक्टिस का क्वेश्चन किया है, जिसमें कि कभी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता था, किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने कैपिटल फिक्स भी देखा। आज हम लोग करेंगे गार्नर वर्सेस मर्रे रूल। गार्नर वर्सेस मर्रे में क्या है कि इंग्लैंड का एक जजमेंट हुआ था कोर्ट में। एक फर्म था, फर्म में 3 पार्टनर्स थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस, और कुछ बात को लेकर इन लोगों का आपस में केस मुकदमा हो गया। जब जजमेंट आया तो जजमेंट में यही फैसला दिया जस्टिस जॉयस ने कि जो रियलाइजेशन का जो लॉस होगा बिजनेस का, उस रियलाइजेशन लॉस को पार्टनर्स यानी सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश के फॉर्म में, कैश या बैंक के फॉर्म में जो है फर्म में लेकर के आएंगे। बस यही रूल का जो है जजमेंट है, और इसी पर जो है ये रूल 30 जून 1900 30 जून 1900 की घटना है। हियरिंग के बाद, जजमेंट के बाद ये रूल पूरे दुनिया में फिर फॉलो किया जाने लगा। अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अगर हम लोग फॉलो करें तो बस इतना ही सा बात है कि रियलाइजेशन लॉस जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश के फॉर्म में फर्म में लेकर के आएंगे। तो गार्नर वर्सेस मर्रे वाला रूल फॉलो होने के लिए क्वेश्चन में 2 कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, रियलाइजेशन लॉस का होना जरूरी है। अगर रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट आ गया तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा है कि रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स कैश के फॉर्म में पार्टनरशिप फर्म में लेकर के आएंगे। बस बात खत्म हो गई, इतनी सी बात है। तो चलिए एक क्वेश्चन के बेसिस पर माध्यम से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो रूल कहाँ अप्लीकेबल होगा जी? इन केस ऑफ रियलाइजेशन लॉस ओनली। और दूसरी बात है कि अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन लॉस जो है वो विल बी ब्रॉट इन कैश बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर जो है वो कैश के फॉर्म में रियलाइजेशन लॉस को फर्म में लेकर आएंगे। बस इतनी सी बात है, बाकी काम पहले जैसा, सारा अकाउंट पहले जैसा बनेगा। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आइए, ABC 3 पार्टनर्स है फर्म में, और इनका प्रॉफिट लॉसेस जो है वो 40, 30 एंड 30% का है, यानी 4:3:3 का इनका रेशियो है रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड अपॉइंट B to realize the assets and distribute the proceeds। कहता है कि B को अपॉइंट किया गया है, ये फर्म का रियलाइजेशन है, काम कर दे। B is to receive 5% of the stock and debtors realize। मिस्टर B को रेमुनरेशन के तरफ से, रेमुनरेशन के तौर पर, उसके मेहनताना के तौर पर जो है फर्म के तरफ से उसको डेटर्स और स्टॉक को जितने में रियलाइज किया जाएगा उस अमाउंट का 5% उसको मेहनताना यानी रेमुनरेशन के फॉर्म में दिया जाएगा। And he is to bear all the expenses of the realization। लेकिन शर्त यही है कि रियलाइजेशन में होने वाले सारे खर्चों को वो बेयर करेगा, वो वहन करेगा खर्च को। बैलेंस शीट ये रहा। क्रेडिटर्स है, A और B का कैपिटल है, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, और C का जो है कैपिटल तो नहीं है, C का ओवरड्राफ्ट है, इसलिए ये एसेट साइड में है आपका 4500। इसका मतलब C का फर्म में कैपिटल तो नहीं है, उल्टा इसका माइनस अमाउंट है, यानी ओवरड्राफ्ट है, लोन चढ़ गया है इसका फर्म पर। आगे देखिए, B रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन एज फॉलोज। B ने इस तरह से रियलाइजेशन किया। डेटर से रियलाइज हुआ है 35,000, स्टॉक से रियलाइज हुआ 45,000। गुडविल इज सोल्ड फॉर ₹2,000, गुडविल को 2,000 में बेचा गया है। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है 57,500 इन फुल सेटलमेंट। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एक 500 का अभी दिख रहा है, ये अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कह सकते हैं, इसका ही पेमेंट करना पड़ेगा 500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो एक्चुअली में आया है वो 600 है, लेकिन जिसको कि B मेड पर्सनली, B ने पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर जो है B ने ये खर्च को पेमेंट कर दिया है। जो भी काम कोई भी पार्टनर्स पर्सनली करेंगे उसका कोई भी एंट्री, लेखा जोखा पार्टनरशिप फर्म के इस अकाउंट में कहीं पर भी नहीं होगा, तो इसका कहीं कोई लेखा जोखा हम लोग नहीं करेंगे। C बिकेम इंसॉल्वेंट, और C आपका दिवालिया हो गया है। ओनली ₹3,000 वर रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, और 3,000 रुपया जो है C ने फर्म में लाया है। चलो, कैपिटल अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन गार्नर वर्सेस मर्रे डिसीजन। तो गार्नर वर्सेस मर्रे डिसीजन से हम लोग को बनाना है, ये सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। आइए, रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसा ही बनाएंगे। सबसे पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग डेबिट साइड में, लिखेंगे 2
सन्ड्री एसेट्स, और क्रेडिट साइड में सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। चलो जी, डेटर स्टॉक एसेट्स में है, क्या क्या है जी एसेट्स में? एसेट्स में है आपका डेटर और स्टॉक, दो ही एसेट्स हैं, डेटर्स और स्टॉक। डेटर्स के साथ रिजर्व भी है, लेकिन हम लोग नेट अमाउंट लिखेंगे डेटर्स का, वो आपका है 43,000, स्टॉक 60, 43 और 60,000, ये 1,00,000, ये 1,03,000 हो जाएगा। लायबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर्स एक ही लायबिलिटीज है, $59,000। चलो जी, इसके बाद अब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितने में बेचा गया है जी? तो डेटर्स, स्टॉक, क्वेश्चन में कहता है कि डेटर्स को 35, स्टॉक को 45, इसको 35,000 में बेचा गया है, इसको 45,000 में बेचा गया है, तो 80,000 में इन दोनों एसेट्स को बेचा गया है। क्रेडिटर्स का पेमेंट किया गया है 57,500 में, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 57,500। सारे एसेट्स का रियलाइजेशन हो चुका है, सारे लायबिलिटीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है। अब आगे इसके बाद है कि गुडविल जो है, गुडविल को 2,000 रुपया में रियलाइज़ किया गया है, तो वो भी लिखना ही पड़ेगा। गुडविल को भी साथ में ही कर देता हूँ, चलो। गुडविल को 2,000 में रियलाइज़ किया गया है, तो फिर 82,000 में सारे एसेट्स रियलाइज़ हो गए हैं। क्रेडिटर्स का फुल सेटलमेंट हो गया। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स ₹500, एक आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स दिख रहा है, उसको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स 500, ये भी पेमेंट हो गया। इसके बाद है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹600 विच बी मेड पर्सनली। बी ने ये 600 रुपया खर्च किया है, बेयर किया है पर्सनल, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। सी बिकेम इंसॉल्वेंट, ओनली 3,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसका काम हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। चलो, तो अब इतना काम हम लोग कर लें। टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल, अच्छा इसको रेम्यूनरेशन भी तो देना है ना, देखिए रेम्यूनरेशन ऑफ बी का रेम्यूनरेशन कितना है? इन दोनों एसेट्स को, डेटर और स्टॉक को रियलाइज जितना में किया गया है उसका 5%, तो 35,000 प्लस 45, 80,000 में रियलाइज किया गया है। 35 प्लस 45,000 का 5% बोले तो 4,000, ठीक है। टू बी को देना है तो उससे कैपिटल में डाल देंगे, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन, उसकी पारिश्रमिक हो गई आपकी 4,000। चलो जी, अब टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, 1,67,500, 1,67,500। 167,500 में से इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें तो फिर इधर आ जाएगा आपका लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। लॉस आ रहा है आपका 24,000, रेशियो है 4:3:3,
इस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे तो 9600, 7200 एंड 7200। चलो जी, अब फटाफट से अब हम लोग बना लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए देखो जी, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। चलो, तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। तो बाय बैलेंस BD, ट्रांसफ़र हमेशा ऑपोजिट होता है। आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में जो है कैपिटल लायबिलिटी साइड होता है, लायबिलिटीज लेफ्ट में होता है, ट्रांसफ़र करेंगे तो राइट में। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD 30-20,000, 30 एंड 20,000। सी का एसेट साइड में है तो ट्रांसफ़र इधर हो जाएगा, टू बैलेंस BD 4,500 शायद है, 4,500। बैलेंस शीट में एसेट्स या लायबिलिटी साइड में कोई और ऐसा आइटम नहीं है जो ट्रांसफ़र हो वहाँ से, यानी ना तो कोई रिजर्व है, ना PL है, ना कोई फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह है, कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोगों ने पहले जो आइटम अकाउंट बनाया है वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, यानी रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन में लॉस आया था जो कि आपको क्रेडिट में दिख रहा था, उसको हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस 9,600, 7,200, 7,200। इसके बाद डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट में एक दिख रहा था टू बीज कैपिटल अकाउंट, है ना, तो वो ट्रांसफ़र हो जाए क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो रेम्युनरेशन हम लोगों ने उसको दिया था, रेम्युनरेशन B को दिया था 4,000 रुपया। कैपिटल अकाउंट में इससे ज़्यादा कोई भी आइटम नहीं है ट्रांसफ़र करने लायक, है ना। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए, कैपिटल, ये एक कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ है, इस रियलाइजेशन लॉस है, हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया है डेबिट में। और ये आपका एक जगह दिख रहा है, ये आपका 20 कैपिटल में जो रेम्युनरेशन हम लोगों ने दिया है। बस दो ही ट्रांसफ़र होने लायक आइटम था जो हम लोगों ने कर दिया है। आइए, इसके बाद अब क्वेश्चन कहता है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करना है। देखिए, अब आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करना है। गार्नर वर्सेस मर्रे का रूल का मतलब अगर हम लोग को फॉलो करना हो तो क्या करना है कि रियलाइजेशन लॉस जो है वो कैश के फॉर्म में सॉल्वेंट पार्टनर्स फर्म में लेकर के आएंगे। तो सी तो खैर आपका इंसॉल्वेंट हो चुका है, क्वेश्चन भी कह रहा है और यहाँ भी दिख रहा है क्रेडिट साइड में नील है और डेबिट में यानी इतना कर्ज हो गया है सी का। तो सॉल्वेंट कौन है, ए और बी है। तो रियलाइजेशन लॉस ए का कितना है 9,600, बी का 7,200, यही दो अमाउंट ये दोनों फर्म में लेकर आएंगे। तो फिर बाय बैंक अकाउंट रियलाइजेशन लॉस का अमाउंट ये लोग लेकर के आएंगे 9,600, 7,200, ये तो कुछ नहीं लाएगा। ठीक है, चलो। लेकिन क्वेश्चन में आगे चलकर कहता है कि सी ने जो है, सी जब दिवालिया हो गया, ये आपको दिखेगा फर्स्ट सेकंड लास्ट लाइन में आपको दिखेगा, सी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड ओनली ₹3,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो सी 3,000 रुपये लाया है फर्म में। सी ये रियलाइजेशन लॉस नहीं लाया है, ये तो दिवालिया हो गया तो इसके एसेट्स को बेच करके पैसा तो कुछ निकाला ही जाता है। तो ये 3,000 रुपया, ओनली 3,000 जो है ये फर्म में ला सका है। तो बाय बैंक अकाउंट सी ने लाया है 3,000 रुपया। इससे ज़्यादा अब कुछ है नहीं, अब हम लोग को यही सारा काम करना होगा। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पता है कि सी को जो अमाउंट घटता है उसको हम लोग जो कम पड़ जाता है, यानी डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, तो डेबिट में ही सारा अमाउंट है। तो जो अमाउंट जितना घटता है उतना पैसा कौन लेके आता है, सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो कैश के फॉर्म में लेकर आएंगे, है ना। देखो जी, तो सी का कितना पैसा घट रहा है,
सी इज डेफिशिएंसी। द अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी कितना है? डेबिट का टोटल है 4500 प्लस 7200, ये हो गया 4,7,11,700 लेस कैश ब्रॉड बाय हिम। कितना है? 3000 इसने लाया है, 8700 घट रहा है। इस 8700 को कौन लाएगा जी? सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। कौन कौन है? ए एंड बी है। किस रेशियो में ये लाएंगे? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है इन दोनों का? 30 एंड 20,000, 3:2। एज ए का शेयर कितना होगा? 8,700। 8,700 में ये 3/5 लेके आएगा, और बी शेयर, बी कितना लाएगा? 8,700 में ये 2/5 लेकर के आएगा, यानी 5,220 रुपया, और 3,480 ये अमाउंट ए और इतना बी लेकर के आएगा फर्म में। चलो इसका एंट्री हम लोग अब डाल लेते हैं। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ए के द्वारा सी को मिलेगा 5220,3480 इतना मिलेगा बी के द्वारा। चलो जो अमाउंट ये लोग लेकर के आएंगे उतना ही पैसा इन्हें कैपिटल से हम लोग को निकाल लेना होगा। तो डेबिट में एंट्री डालना होगा टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए से डेबिट करेंगे, डेबिट में डालने का मतलब इतना पैसा कम कर लेना। तो 5220,4780 है शायद, सॉरी 3480, 3480। इतना करने के बाद अब हम लोग को बैलेंसिंग करना है। चलो जी, अब सी का तो भाई मामला रफा दफा हो गया है। 11,700 सी का काम खत्म हो गया। ए का टोटल, बी का टोटल कितना हो रहा है जी? ये 20,4 24, 24 और 7 31,200, ये हो जाएगा 31,200, 30 39,600, 39,600, 31,200। जो बैलेंस आएगा वो हम लोग इन दोनों को पेमेंट कर देंगे, जिसके लिए टू बैंक अकाउंट हम लोग करेंगे। ठीक है, टू बैंक अकाउंट। बैलेंस 39,600 में से इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें तो अमाउंट बचेगा 24,780, और बी का पैसा निकलेगा 20,520। इतना पैसा दोनों को हम लोग दे करके पेमेंट कर देंगे। लास्ट में अब हम लोग को बनाना है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है। पहला काम, बैलेंस शीट से देख करके हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, तो टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग बैलेंस है 1500। चलो जी, इसके बाद जितना भी अकाउंट हम लोगों ने बनाया है, जहां भी बैंक आपको दिखेगा सबको ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि डेबिट में आपको ये दो बैंक दिख रहा है, इन दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिट में एक बैंक दिख रहा है, ये 82,000, तो ये वाला हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। ट्रांसफ़र अपोजिट होता है, 2 और 1 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा इस अकाउंट से। सही है जी। चलो, इसके बाद पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें भी देखिए आपको क्रेडिट में एक दिख रहा है,
क्रेडिट में एक बाय बैंक ये दिख रहा है, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट में, और डेबिट में जो दिख रहा है ये आपका ये ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट में। इन सबको हम लोग को ट्रांसफ़र कर देना है फटाफट से। चलो तो डेबिट से जो 2 ट्रांसफ़र होकर के आ रहा था उसको हम लोग पहले करेंगे। ट्रांसफ़र हमेशा ऑपोजिट होगा, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जिस अकाउंट से ये अमाउंट ट्रांसफ़र होकर के आ रहा है उसी का नाम हम लोग लिखते हैं। पहले तो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट किया गया था 57,500, और फिर अगेन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका एक बाद में जो एक क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स का जो बाद में दिखा था 500, उसका पेमेंट कर देंगे। इसके बाद दोनों पार्टनर्स को हम लोगों ने जो पेमेंट किया है बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, $24,780 और 2520। सी ने 3,000 रुपये लाया है। फर्म में जब पैसा आएगा तो डेबिट में एंट्री करते हैं। पहले तो रियलाइजेशन वाला करेंगे हम लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आसेट्स बेच करके जो पैसा आया था 82,000, और ये 3,000 रुपया जो सी ने लेकर आया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000। ठीक है जी। तो ये आपका 1,500 हो गया, 82,000 हो गया, ये आपका 3,000 वो लेकर के आया है, ये भी सही है। और कैश के फॉर्म में जो रियलाइजेशन, इधर देखिए, कैश के फॉर्म में जो ये 2 पार्टनर जो रियलाइजेशन वाला जो पैसा लेकर के आए थे, ये भी तो ट्रांसफ़र होगा ना, है कि नहीं। आइए, तो ये हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन लॉस ए लेकर के आया है 9,600, बी ने लाया है 7,200। सारा एंट्री हमारा हो चुका है। अब टोटल करेंगे। टोटल करेंगे 1,03,300, 1,03,300। चलो जी, फिर तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है ना। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, और मैं QR कोड जनरेट कर देता हूँ, उसको आप स्कैन कर लें। गूगल में अगर आप स्कैनर को डालेंगे तो PDF के फॉर्म में ये आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ देख रहे हैं वहाँ आ जाएगा। आपको विजिबिलिटी भी अच्छी होती है इसमें। चलो, तो आज हम लोगों ने गार्नर वर्सेस मर्रे का एक क्वेश्चन किया है, कॉन्सेप्ट भी साथ ही साथ समझ लिया है। काफ़ी आसान है। ये गार्नर वर्सेस मर्रे वाला रूल अप्लीकेबल होने के लिए बस 2 ही कंडीशन है। पहला तो है कि रियलाइजेशन लॉस होना चाहिए आपका, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस आना चाहिए। और दूसरा तो कंडीशन नहीं है, यही है कि रियलाइजेशन लॉस को कैश के फॉर्म में सॉल्वेंट पार्टनर्स लेकर के आएंगे फर्म में। बाकी चीज़ें पहली जैसी होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करना हो तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट पहले जैसा बनता है। कोई चेंजेस, कोई फेरबदल नहीं है। बस एक जो है रूल का पार्ट वही है कि रियलाइजेशन लॉस को कैश के फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक हम लोग लिखेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर जो रियलाइजेशन लॉस का जो अमाउंट लेके आएंगे। बाकी चीज़ें पहली जैसी। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नया करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।